विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं आप कपूर साहब। सबसे पहले तो जो हॉट टॉपिक है वो कांवड़ यात्रा है। आप देखिए दिल्ली में भी अब कांवड़ शिविर लगने लगे और कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का आदेश जब से आया है हर कोई इस टॉपिक पर खुलकर बोल रहा है। अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पोस्ट किया है कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां जो हिंदुओं की दुकान है उसी से कांवड़ यात्री खरीदारी करें और तमाम तरह की चीजें। आप किस तरह से इस बातों को देखते हैं? सर, ये जो निर्णय है योगी जी ने लिया है ये बिल्कुल ठीक निर्णय है कि हमारे जो भी कांवड़ भाई लेके जा रहे हैं उन्हें पता तो होना चाहिए वो किस प्रकार की, किस दुकान से, किस जाति के इंसान के वहां से खा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों का एक रहन सहन अलग है, हमारे हिंदुओं का एक अलग है और हम बड़ा सात्विक होते हैं जब हम ये कांवड़ लेके जाते हैं। तो इसलिए अगर योगी जी ने बोला है उसमें लगाई जाए, यात्रा में नेम प्लेट होनी चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं। आप लोगों को नहीं लगता है आप लोग फिर इस छुआछूत की भावना को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा अगर निर्णय आने लगे तो फिर तो मान के चलिए हम कहते हैं कि जातिवाद का जो प्रथा है कि आप वाल्मीकि के यहाँ मत खाइए, जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं वो आज भी नहीं पानी पीते हैं, भले ही फरमान कुछ और तरह। हमारे यहाँ पे तो हम वाल्मीकियों को अपने साथ रखते हैं। हमारे यहाँ पे 60 उपखंड हैं जिसमें से 15 उपखंड के अध्यक्ष वाल्मीकि समाज से हैं। तो मुसलमानों से क्या आपत्ति है, क्यों परेशानी है? यही है कि हमें उनसे आपत्ति नहीं। हाँ। हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो बताएं कि वो मुसलमान है। अगर मैं क्षत्रिय समाज से हूँ तो मुझे बताने में क्या दिक्कत है कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। मैं वाल्मीकि से होता तो मैं वाल्मीकि बताता, अगर मैं सिख बंधु हूँ तो मैं सिख बंधु बताता। तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कौन सी आवश्यकता है? बताएं, खुल के बताएं कि हम इस समाज से हैं और हमारी ये दुकान है। जिसको वहां पे आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। अभी हरिद्वार से जो रास्ते का है कांवड़ रूट है, उस रूट पर हमने देखा और बहुत सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जब से नाम का खेल हुआ और नेम प्लेट्स वगैरह लगाए गए, तब से जो मुसलमानों के ढाबे हैं उन पे यात्रियों की भीड़ नहीं है। उनके ढाबे तो खाली दिख रहे हैं, जहाँ हिंदू नाम है वहां पर यात्री पहुंच रहे हैं। देखिए, कई बार हमारे सामने ये भी आता है, हिंदू नाम रख लेते हैं मुसलमान और अपने ढाबे और रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आपकी पहचान है उसे बताने में किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। खुल के बताना चाहिए हम इस समाज से हैं और ये हमारा कार्य है। अगर ये सामने वाले के ऊपर है, वो उधर आना चाहे ना आना चाहे, ये एक व्यक्तिगत उसका निर्णय है। पर छुपा के, झूठ बोल के और अपनी आइडेंटिटी ना बता के और गुमराह करके करना, ये तो गलत है। कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और लगातार जो है वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। आप देखिए, संविधान हत्या दिवस भी 25 जून को घोषित हुआ है, जो आपातकाल का दौर था। तो इन तमाम सबसे पहले तो संविधान हत्या दिवस का भी विरोध हो रहा है कि आपने ये दिवस कैसे घोषित कर दिया। विपक्ष कह रही है कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, किन परिस्थितियों में लगाया था, इसको नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार एक ही चीज को, आपातकाल को लेकर ही विपक्ष को घेरा जा रहा है। कोई दो राय नहीं है कि संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लगाई गई थी और ये इन्हीं के जो आज संविधान के लिए गुमराह कर रहे हैं सारे देशवासियों को कि आपका संविधान बदल जाएगा। इन्होंने संविधान को बदल के और इमरजेंसी को लागू किया था, तो उसको क्यों ना संविधान हत्या दिवस बोला जाए? आप बताइए मुझे क्या कारण है कि उसको ना बोला जाए? संविधान बदल के ही तो लोगों को जो लोग बेचारे निर्दोष थे उनको इन्होंने उठा के जेलों में डाला था। हाँ, तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी लोगों को और देश जो है उसका दंश अब तक नहीं भूला है। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली से भी कांवड़िया जो है वो अब जल भरकर और अपने घर के और अपने शिव मंदिर की ओर निकल पड़े हैं। दिल्ली की सड़कों पर भी भीड़ दिख रही है। प्रशासन से क्या अपील रहेगी कांवड़ यात्रियों के सुविधाओं के लिए? जो विश्व हिंदू परिषद है वो क्या मांग कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद ने माननीय एलजी साहब को पत्र दिया है और उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली में भी ऐसे नेम प्लेट लगाई जाए और लोगों को पता होना चाहिए वो किस समाज के लोगों के इधर भोजन कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं। ऐसी सुविधा दिल्ली में भी होनी चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद ने कुछ दिन पहले एलजी साहब को आग्रह किया है। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनू सहदेव है। मैं अमर कॉलोनी प्रखंड नई दिल्ली वीएचपी का अध्यक्ष हूँ। अभी हमने देखा कांवड़ यात्रा पर यूपी की योगी सरकार का फरमान आया कि आप जो है जिस भी समुदाय से आते हैं अपना नाम, अपना आपके यहाँ जो स्टाफ है उनके नाम अपने रेडी पटरी पर काम करते हैं तो उस पे या ढाबे पे लगाएं। आप लोग इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? हालांकि कोर्ट ने अभी उस पर फैसला सुना दिया है,
और ये साफ कर दिया है कि कोई जरूरत नहीं है कि नाम लगाकर आप। प्रभु, मैं तो ये समझता हूँ, आपने मेरा पहले परिचय मांगा ना। हाँ। एक बंदे जिससे आप बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कम से कम उसका एक परिचय हो, कौन है, कैसा है, क्या नाम है, ये होना चाहिए। ये हम यहाँ पुलिस कर्मियों को देखते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लगा रखी होती है, नेम प्लेट लगा रखी होती है। आप बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाए, उसके दरवाजे पे उनका नेम प्लेट लगा होता है। तो एक भोजनालय, जो कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, अगर वेजिटेरियन हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे खाने के आसपास कहीं पे भी नॉनवेज या ऐसे बंदे उस खाने को मेरे को दें जिसके हाथ किसी भी ऐसे खाने में लगे हों। तो ऐसी भावना को ठेस और ऐसा छुपाने का क्या मतलब है? मैं आपसे मिलूं कि मेरा नाम रहीम है और गले मिल लूं आपसे, क्यों मिलना चाहूंगा मैं रहीम बन के आपसे? मैं विनू हूं, हिंदू हूं, और हिंदू बन के मिलूंगा ना आपसे। मेरी तो पहचान यही है, मैं आपसे राम राम करके मिलता हूं। तो आप किसी भोजनालय में जाएं जो कि किसी मुसलमान का, उसने फोटोएं लगा रखी होंगी राम जी की, और वो अभी एक मसूरी की या नैनीताल का भी कल न्यूज में देख रहा था आइटम कि भोजनालय है अन्नपूर्णा, और वहां पर उन्होंने फोटोएं भगवान जी की लगा रखी हैं, और उनके जो ओनर है वो एक मुस्लिम है। मुस्लिम मैं मानता हूं उन्होंने कारीगर भी हिंदू रखे हों, उनका वहां पर खाना भी मुस्लिम वो हिंदू सात्विक बनता हो, लेकिन मैं जब उस भावना से जा रहा हूं कि मेरे को सात्विक खाना खाना है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई जो इंसान नॉनवेज खाता ही है, 98% ये मुसलमानों का ही आंकड़ा है कि 98% मुस्लिम नॉनवेज हैं। तो जो अगर मैं वेज खा रहा हूं तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई मेरे खाने को नॉनवेज वाला बंदा सर्व करे मेरे को? और इसको मैं पहचान बताने में क्या दिक्कत है? तो अच्छा, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो फल फ्रूट्स की दुकान वहां पर लगाते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? फिर तो ये भी देखना चाहिए ना भाई, ये जो फल है वो किस पेड़ से आया? देखिए, मुसलमान के बागवान से वो पेड़ देखिए वो भगवान की देन है। हम फिर भी हम बहिष्कार करने को नहीं कह रहे। हाँ। हमने आपको ये तो नहीं कहा ना कि मुसलमान के ढाबे पे जाके आप खाना मत खाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो हो वो तो बताओ। वो फिर मेरी इच्छा है कि मैं जाता हूं कि नहीं जाता वहां पर। आप मुझे गुमराह करके तो नहीं बुला सकते ना अपने पास। फल वाला है, मुझे फल लेने हैं, वो जो बेच रहा है उसने अपना नाम लगा भी लिया वहां पर, मुझे अगर लेने तो मैं लूंगा। लेकिन एक चीज मैं जो खा रहा हूँ, फल एक सात्विक फल है, मैं उससे ले सकता हूँ। उसने उसमें कुछ नहीं किया, घर फल को जाके मैं धोता भी हूँ और घर में हम सब खाते हैं। लेकिन मैं खाना जो है, जो बना हुआ खाना है, और ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहां पर मुसलमानों ने ढाबे अपने हिंदू नामों से या भगवान के नाम पर रख के वो भोजन सर्व कर रहे हैं। जब बंदा एक धार्मिक स्थल पे जाता है, उसकी एक भावना अलग होती है, उसका एक माइंडसेट अलग होता है। चाहे वो शराबी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, जब वो ऐसी यात्रा में जाता है, सब छोड़ के जाता है। आप लोगों को नहीं लगता है इस तरह के जब भी फैसले आएंगे कि मुसलमानों का आप कुछ ना खाएं या जो भी चीजें हैं, क्योंकि पता सबको ही है कि किया किस लिए गया था ये, और विपक्ष ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जो तैयारी है वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को इस देश से भगा दिया जाए। देखिए, वो जब वो जनगणना करा सकते हैं जाति के, तो उस पे तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वेरी सिलेक्टिव, दे कैन चूज कि कब उन्होंने इसके ऊपर चलना है। और ये कानून तो कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था ये वाला। अब तो पालन होने की वो आ रही है, कानून बना हुआ है, उसको पालन करने में इनको दिक्कत है। जब इनको मन करेगा, जो कानून इनको लगाना है उनको वो कह देंगे लगा लो, जिनको नहीं लगाना मत लगाएं। ये क्या बात है? जब कानून है, कानून रहे। कुल मिला के दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर आप हरिद्वार से बात मैंने आपको बताया, हरिद्वार से अगर आप बात करें तो जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, यहाँ से लोग राजस्थान तक कावड़ लेकर जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आबादी को आप देखें तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, और बहुत सारी जगह तो लंगर जो लगती है, आपने देखा अभी आपके नेहरू नगर में भी लगा हुआ है। बहुत सारे जगह पर मुसलमान हैं जो लंगर लगाते हैं, तो फिर तो बहिष्कार होना चाहिए। मैं इस बात पे थोड़ा सा, मतलब मैं अपनी आज तक मैंने कोई मुसलमान को लंगर लगाते नहीं देखा। हाँ। वो लंगर में सहायता जरूर कर सकते हो कम्युनिटी के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे भावनाएं वाला जहां पर होता है, एक आदमी कावड़ लेके जा रहा है, पैदल जाके गंगा जल अपने कंधों पे लेके आ रहा है, जिसको वो जमीन पे भी रखना नहीं स्वीकारते, तो ऐसे जो इंसान जिसकी मानसिकता इतनी भावना अपनी श्रद्धा से भरी हुई हो, हम क्यों चाहेंगे कि वो किसी मुसलमान, हम नहीं चाहेंगे, वो ही क्यों चाहेगा कि मुसलमान की दुकान पर बैठ के खाना खाए, जहां पर कि मांस बनना, अगर मांस नहीं भी बना हुआ तो हो सकता है कि उसका मालिक अपने घर से खाना लेके आया हो जो मांसाहारी हो। क्यों वहां पर हम उस चीज को रखना चाहेंगे हम? अमरनाथ, और इसमें अमरनाथ यात्रा आपने की है,
नहीं, मैंने नहीं जानते हैं वहाँ हाँ जी। मुसलमानों के द्वारा ही यात्राएं कराई जाती है, ज्यादातर जो पिट्ठू का काम करते हैं मुसलमान ही अगर आप करते ये हैं। तो देखें अगर तो- करना चाहिए तो सबका बहिष्कार कीजिए आप, सिर्फ कांवड़ यात्रा पे फिर क्यों आप लोगों ने फोकस किया हुआ है? नहीं, तो ये भी एक मुहिम चली जाएगी, क्योंकि ये सारे काम जो हैं ये मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। वहां पर कोई हिंदू जाके काम शुरू भी करना चाहता है तो उसको मार पीट के भगा देते हैं। काफी सारी घटनाएं ये भी आती हैं कि ये तो जो टूरिस्ट हैं या जो वहां पर श्रद्धालु जाते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। हमने कितनी न्यूज आइटम देखी है पीछे ये वाली इस तरह की। तो ये एक बड़ा काम है जिसपे अच्छा संज्ञान लेना चाहिए सबको, और हम भी लेंगे इस पे कि कैसे इस चीज को हम ब्रेक कर सकते हैं और कैसे हम वहां पर हिंदू लोगों को आगे प्रमोट कर सकते हैं।